जय जगन्नाथ। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कितना नंबर ऑफ पेपर चाहिए, रिसर्च पेपर चाहिए, स्कोपस वाला या यूजीसी केयर वाला या वेब ऑफ साइंस का कितना पेपर चाहिए पीएचडी पास होने के लिए। ये आज का टॉपिक है, कितना पेपर चाहिए पीएचडी पास होने के लिए। तो ये जो चीज है कितना पेपर चाहिए, ये यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी वेरी करता है। ठीक है, तो ये मेरा प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में इस तरह का देख सकते हो कि अलग अलग जर्नल का लिस्ट दिया हूँ जो कि फ्री जर्नल है। उस तरह का प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। डाउट वाला सेक्शन भी चेक कर सकते हो, तो स्टूडेंट के अंदर किस तरह का डाउट आता है उसका मैं यहाँ पे भी रखता हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक के बारे में देखते हैं कि पीएचडी गाइडलाइन। तो पर्टिकुलरली अगर आपको चाहिए कि मतलब ये इंफॉर्मेशन कितना मिनिमम नंबर ऑफ रिसर्च पेपर चाहिए, तो खुद जाके मतलब सर्च करो क्या कि पीएचडी गाइडलाइन आपका यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ पीएचडी गाइडलाइन संबलपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, मेरा एक सब्सक्राइबर है एमएस हंसपाल जी, जो कि लॉ में काम कर रहे हैं। तो वो पीएचडी उनको कर रहे हैं अभी। तो वो संबलपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा स्टेट में है। तो अगर देखना चाहते हो तो संबलपुर यूनिवर्सिटी का इस तरह का सर्च कर सकते हो गूगल में जाके, पीएचडी गाइडलाइन संबलपुर यूनिवर्सिटी, और ये सर्च करोगे तो इस तरह का पेज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेज आने के बाद संबलपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे फाइनल पीएचडी रेगुलेशन, यहाँ पे देखो 2016 का एक्ट है और ये लेटेस्ट वाला है। ठीक है, ये लेटेस्ट वाले में हम लोग क्लिक करेंगे और 2016 में भी क्लिक करेंगे। दोनों में चेक करेंगे कि क्या गाइडलाइन है। ठीक है, तो ये है 2022 फर्स्ट मार्च, आज हो गया है 2024। तो जिस टाइम में आप पीएचडी ज्वाइन कर रहे हो उसी टाइम के हिसाब से अपना जो रूल एंड रेगुलेशन पीएचडी गाइडलाइन जो रहेगा उसी हिसाब से आप डिसाइड करना। ठीक है, मतलब अगर ये वाला किसके लिए वैलिड है, जो 2022 के बाद फर्स्ट मार्च के बाद ज्वाइन किया है उनके लिए वैलिड है। हर साल ये चेंज होता रहता है, हर साल इनका रूल भी चेंज होता है। कभी कभी साल में इस तरह का होता है कि मतलब मांगे कि दो स्कोपस वाला या वेब ऑफ साइंस वाला रिसर्च पेपर चाहिए, और 2-3 साल के बाद अभी कोई कोई यूनिवर्सिटी में मांगते हैं 2 पेपर चाहिए, मतलब स्कोपस या वेब ऑफ साइंस का, उसके साथ 2 कॉन्फ्रेंस पेपर भी चाहिए। और कभी कभी एक रिसर्च पेपर भी मांगते हैं स्कोपस वाला। तो वो हर कोई जो भी ये वीडियो देख रहा है अपना यूनिवर्सिटी के हिसाब से होगा। तो आप जाइए गूगल में सर्च कीजिए पीएचडी गाइडलाइन, आपका यूनिवर्सिटी का नाम दोगे तो इस तरह का आ जाता है। और एक तो भी हम लोग खोले थे ये वाला, यहाँ पे देख सकते हो कि संबलपुर यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम्पल मैं लिया हूँ। यहाँ पे अक्टूबर 2016 के बाद का है। ठीक है, मतलब जो अक्टूबर 2016 में ज्वाइन किए हैं पीएचडी, उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो। मैं लेटेस्ट वाला दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला दिखा रहा हूँ जो कि ये फर्स्ट मार्च 2022 का है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको देखे। फिर भी ये एक तो पीडीएफ स्कैन कॉपी जिस तरह का लग रहा है। तो अगर आपके पास गाइडलाइन मिल जाता है, आप उसको प्रिंट आउट कर लो। ठीक है, क्योंकि आपके पीएचडी का पूरा कैरियर में क्या क्या करना है वो गाइडलाइन में लिखा रहता है। वहां पे फॉर्म भी रहता है, वो फॉर्म को भी फिलअप करना पड़ता है। आपका पीएचडी में कितना पैसा खर्चा होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, या जो भी मतलब फी रहता है उनकी डिटेलिंग भी यहाँ पे लिखा रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको प्रिंट आउट कर रख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब भी आपको डाउट लगेगा कि कुछ रूल्स के हिसाब से, इसको जाके फॉलो कर सकते हो और पीडीएफ भी आप रख सकते हो। मेरा मतलब कहना है कि प्रिंट आउट करने से क्या होता है कि आप अपने पास एक तो हैंड आउट रहता है, तो कभी भी जाके चेक कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट जानता हूँ ये वाला संबलपुर इंस्टीट्यूट, अभी चेक किया था इसको। तो मैं डायरेक्ट उस पेज नंबर में जाता हूँ जहाँ पे लिखा होगा कितना नंबर ऑफ पेपर चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट में जाता हूँ, 11 नंबर पेज में है। ठीक है, ये संबलपुर यूनिवर्सिटी का 11 नंबर पेज में है। तो ये 6 नंबर पेज आ गया, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, ये वाला पेज में आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको मैं क्या है कि सिलेक्ट नहीं कर सकता, ये स्कैन कॉपी जैसा लग रहा है। कितना गर्मी लग रहा है। ठीक है, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। 7.3 यहाँ पे देख सकते हो, ये 7.3 है। 7.3 में यहाँ पे अगर पढ़ सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, 300% ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, 7.3 को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, स्क्रीन में है, आप मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि एट द टाइम ऑफ थीसिस सबमिशन, जब आप थीसिस सबमिट कर रहे हो तो स्कॉलर्स हैव टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ पब्लिकेशन, प्रिंट कॉपीज,
of at least 2 research paper on the topic or area of research of PhD thesis। जिस एरिया में आप रिसर्च कर रहे हो उसी के रिलेटेड दो चाहिए। कहाँ पे? इन स्कोपस इंडेक्स और यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल ड्यूरिंग द पीएचडी पीरियड। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि अगर संबलपुर यूनिवर्सिटी में कोई बंदा पीएचडी कर रहा है तो वहां पे उनको 2 पेपर चाहिए स्कोपस का, जो कि एम एस हंसपाल जी का है, मेरा जो सब्सक्राइबर है, उनके केस के लिए मैं बोल रहा हूँ कि स्कोपस का तो चाहिए 2 पेपर, और यूजीसी केयर का, यूजीसी केयर का लिस्ट में आ जाता है, स्कोपस आ जाता है, वेब ऑफ साइंस आ जाता है। तो अगर आपका स्कोपस हो रहा है या वेब ऑफ साइंस का भी रिसर्च पेपर होता है तो आपके लिए ये मैंडेटरी है कि 2 रिसर्च पेपर चाहिए। तो ये जो चीज होता है हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग रहता है। जैसे कि और एक तो एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ये आपका मैं संबलपुर यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिखाया, और एक तो यूनिवर्सिटी में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं पीएचडी एआईसीटी रेगुलेशन 2024 भी मारा, दूसरा वेबसाइट में भी जाके चेक किया, यूजीसी का वेबसाइट में भी जाके चेक किया। आज का टाइम में यूजीसी में ठीक से पता नहीं चला मुझे, ठीक है। ये देखो, ये 26 नंबर पेज है, मैं अभी दिखा देता हूँ ये कौन सा यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे देख सकते हो कि गाइडलाइन रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग पीएचडी प्रोग्राम फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए लिखा हुआ है, और ये 1 जनवरी 2024, मतलब 2024 में जो जो स्टूडेंट पीएचडी ज्वाइन किए हैं उनके लिए। ये कौन सा यूनिवर्सिटी है? सीओईपी टेक, ठीक है, सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र का कोई यूनिवर्सिटी है, उनका है, उनका अलग है। मैं अभी संबलपुर यूनिवर्सिटी का बताया, अभी इनका भी देखिए, पढ़िए, मैं अभी उसको दिखा देता हूँ। 22 नंबर पेज में हम लोग थे शायद, 22 ना 26, ठीक है। 22 नंबर, 22 ना 26 था, अभी हाईलाइट करके रखा था, ठीक है, शायद 26 में। चेंज ऑफ सुपरवाइजर, चेंज रिसर्च 26 में था शायद, ठीक है, 26। हाँ, यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हूँ। ये जो 3 नंबर वाला पॉइंट है यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कोपेक जो एक तो महाराष्ट्र का है, वहाँ यूनिवर्सिटी है, उस उनका क्या मतलब रूल्स है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सिनोप्सिस शैल बी एक्सेप्टेड ओनली व्हेन द पीएचडी कैंडिडेट हैव वन रिसर्च पेपर आइदर पब्लिश्ड और एक्सेप्ट। मतलब ये होता है कि अगर पेपर एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी कोई पेपर एक्सेप्ट होने के बाद पब्लिश होने के लिए 1 साल भी लग जाता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट भी हो जाता है तो एक पीयर रिव्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से और एक बार पढ़ लेता हूँ। वन रिसर्च पेपर आइदर पब्लिश्ड और एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन इन ए पीयर रिव्यूड रेफर्ड इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हाईएस्ट इंडेक्सिंग एज ए इंडेक्स्ड ऑन वेब ऑफ साइंस और हैविंग साइंस साइटेशन इंडेक्स एससीआई। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि इनका जो यूनिवर्सिटी है वो वेब ऑफ साइंस का ही रिसर्च पेपर मांगता है। मतलब क्या है कि वेब ऑफ साइंस का जो क्लासिफिकेशन है, एससीआई है, एससीआई है, ईएससीआई है, एएचसीआई है, वो जो 4 का क्लासिफिकेशन का है उनसे ही पेपर होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है एट द जंक्चर ऑफ टाइम एंड टू पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड इंडेक्स कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे देखो कॉन्फ्रेंस का मांगा है, तो इनका यूनिवर्सिटी जो है कोपेक का यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे मांगा है एक तो चाहिए एससीआई वाला जर्नल, उसके साथ चाहिए क्या है कि 2 पीयर रिव्यूड कॉन्फ्रेंस का भी 2 चाहिए। और क्या हो सकता है, और लिखा है कि पीयर रिव्यूड रेफर्ड इंटरनेशनल जर्नल ऑफ द हाईएस्ट इंडेक्सिंग एज इंडेक्स्ड ऑन वेब ऑफ साइंस और हैविंग साइंस साइटेशन इंडेक्स। तो यही चीज है, मतलब अगर यहाँ पे मांग रहे हैं कि एक तो रिसर्च पेपर चाहिए एससीआई का और 2 चाहिए आपका कॉन्फ्रेंस का। अगर आपके पास 2 एससीआई का भी है तो ये वाला यूनिवर्सिटी यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये वेरिएशन आप देख रहे हो कि नहीं? आज का टाइम में मैं बोलूंगा कि अगर मैं बीजू पटना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ओडिशा का है, वहां पे आज का टाइम में है कि 2 चाहिए स्कोपोस का पेपर, 2 चाहिए कॉन्फ्रेंस का पेपर। तो हर एक इंसान अलग अलग इंडिया में पढ़ रहा है, अलग अलग जगह में पीएचडी कर रहा है, तो वहां पे उनका गाइडलाइन को फॉलो करो, ठीक है, वही आपको मिलेगा। और गाइडलाइन में बहुत कुछ चीज लिखा रहता है, उसको पढ़ोगे तो बहुत आइडिया हो जाएगा। हम लोग उसके टॉपिक में, दूसरा टॉपिक में भी मैं बनाऊंगा गाइडलाइन के ऊपर। तो आज का ये जो पीएचडी गाइडलाइन में कितना नंबर ऑफ पेपर किस तरह का चाहिए आपको पीएचडी पास होने के लिए, किस तरह का, मतलब एक आइडिया, ओवरऑल आइडिया मैं यहाँ पे प्रेजेंट किया हूँ आज का वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। अगर रुकिए, यूजीसी का गाइडलाइन में अगर देखोगे तो यूजीसी का गाइडलाइन में इस तरह का मैं देखा, ठीक है, 13 पेज का है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यूजीसी का वेबसाइट है, यूजीसी न्यू रेगुलेशन में
यहाँ पे मैं जाके देखा हूँ पीएचडी के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ये डॉक्यूमेंट को भी पढ़ सकते हो 7 नंबर में, ugc.gov.in रेगुलेशन इस तरह का मारोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 नंबर में। यहाँ पे व्यू में मारोगे, ये हुआ था पब्लिश हुआ था 15/11/2022 में, ठीक है। यहाँ पे मैं मारा था तो इस तरह का पीडीएफ फाइल आएगा। तो यहाँ पे हिंदी में भी दिखाता है और नीचे अगर जाओगे तो इंग्लिश में भी आ जाता है, ठीक है। इसको मैं पढ़ा लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी नहीं मिला, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पेपर कितना पब्लिश किया है नहीं दिया है। लेकिन हम लोग जब भी कोई पीएचडी कर रहा है, कोई एक यूनिवर्सिटी का अंडर कर रहा है, तो यूनिवर्सिटी का खुद का रूल होता है। यूजीसी क्या है, ऑल ओवर इंडिया के लिए है, ठीक है, एक ओवरऑल मार्किंग का वो बना के देता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी पे आप ज्वाइन करके वहां पे पीएचडी कर रहे हो, उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मैं 2 एग्जांपल आपको दिखाया। और एक तो मैं वेबसाइट में एक भी सर्च कर रहा था, यहाँ पे लिखा था, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मिनिमम लेटेस्ट यूजीसी गाइडलाइन 2023 फॉर पीएचडी स्कॉलर, एक वेबसाइट में भी देख रहा था। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मिनिमम के लिए एक पेपर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, हाँ यहाँ पे द रूल mandated PhD scholar to publish at least one research paper in UGC referred or peer-reviewed journal before submitting the thesis or dissertation for adjudication, ठीक है। तो ओवरऑल आपका आइडिया है कि आपको क्या करना है। अपना नंबर ऑफ पेपर चाहिए मिनिमम कितना, उसके लिए आप खुद सर्च कीजिए, पीएचडी गाइडलाइन खुद का यूनिवर्सिटी का मारिए, उसके बाद जाके उस डॉक्यूमेंट को पढ़िए, ठीक है। तभी जा आपको आपका क्या है कि पता चलेगा। ऐसा नहीं कि एक यूनिवर्सल आंसर है, इस तरह का नहीं है। अपना यूनिवर्सिटी के हिसाब से क्या होता है कि आपको देखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।